जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तरीके का समीकरण को हल करना सीखेंगे जिसमें कि x का मान निकालना है हम लोगों को। ठीक है, इस तरह का समीकरण है और यहाँ पर हम लोग को x का मान निकाल करके दिखाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि इस तरह का जो सवाल होता है, बहुत लोग इस तरह का सवाल को बनाने में गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना, साधारण जब समीकरण आता है, ठीक है, नॉर्मल समीकरण जब आता है तो हर कोई बना लेते हैं। तो इस तरह का समीकरण जो कि भिन्न के रूप में होगा, यहाँ पर देखिए साधारण भिन्न के रूप में है, यहाँ मिश्रित भिन्न के रूप में है, और यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में बहुत टफ सवाल है। तो इसको भी हल करके बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़ करके नहीं भागिएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए, आपके मदद के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि आप वीडियो को देख करके आप अपना गणित का बेस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नंबर के सवाल से। तो एक नंबर का सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल है आप लोगों का 8x बट्टे में 5 जोड़ 2x बट्टे में 3 जोड़ 6x बट्टा में 3 बराबर में 60 बट्टा क्या है 10। ये आपका सवाल है ना, ये आपका सवाल है, इसको बना करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप ध्यान में एक चीज़ को लेकर के चलेंगे कि जब भी भिन्न वाला समीकरण आए तो नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 3 3 का एलसीएम यहाँ पर निकाल लेंगे कहीं पर साइड में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर तो 2 से भाग नहीं लगेगा तो किससे लगेगा, 3 से लगेगा। तो 5 में नहीं लगेगा तो 5 आएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 एक बार में लग गया और 3 एकम 3 एक बार में लग गया। फिर से क्या करेंगे, 5 से देंगे तो 5 एकम 5 यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा, 5 तिहाई 15। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, यहाँ पर देंगे 15। ठीक है, अब देखिए इस 5 का पहाड़े में कितने बार में 15 आ जाएगा, तो 3 बार में आएगा। उस 3 से क्या करना है, 8 में गुना करना है। तो 3 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होगा, 3 8 में 24, यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, ये हो जाएगा 24x। उसके बाद जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ पर क्या है, नीचे है 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 15 होगा 5 बार, 3 5 15 5 बार, यानी कि इस 5 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना 2 करेंगे तो ये होगा कितना, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। x है तो x लगा देंगे। जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे में है 3, कितने बार पढ़ेंगे, 15 होगा तो वही 5 बार। तो 5 से 6 में गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना 6 बराबर होगा क्या, 5 छक्के 30, यहाँ पर आ जाएगा 30। x लगा हुआ है तो x लगाएंगे, बराबर में 60 बट्टा में 10। ठीक है, चलिए अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग को जोड़ कर लेना है, सभी को जोड़ लेना है। 0 जोड़ 0 0 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 3 1 4 4 2 6, तो ये हो गया 64x। x था लगा हुआ, सभी में x लगा दिए। 64x बट्टे 15, और ऊपर में यहाँ पर देखिए इस बार में है 60 बट्टा में, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो 60 बट्टा 10 था, तो अब हो गया क्या, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 6 बट्टा में 1, तो यहाँ पर 6 बट्टा में 1 लिखेंगे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इस समीकरण को एक साधारण समीकरण में बदलने के लिए क्रॉस में गुना करेंगे। बराबर के इस पार को यहाँ पर नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, इस नीचे वाले के ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे, एक को 64x, एक को गुना करेंगे किससे, 64 के साथ, तो क्या होगा, 64 ही होगा। तो 64 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 64x बराबर, x लगा हुआ था, x लगा दिए। 15 गुना 6 करेंगे, तो 15 गुना जब 6 करिएगा तो कितना होगा, 15 छक्का 90 है ना, 90 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब क्या करना, हम लोग को सिर्फ x का मान निकाल करके दिखाना है, यानी कि x का मान निकालने के लिए आपको x को इधर ही रखना पड़ेगा और जो भी संख्या है उधर भेजना पड़ेगा। तो ये जो संख्या है 64, यहाँ पर संख्या 64 जो है ये गुना के रूप में है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में आएगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या, 64। ठीक है, अब देखिए किसी से अगर कट रहा है तो काट देंगे, है ना। 2 से यहाँ पर कट जाएगा कितने बार में, 32 बार में। या 4 से कट रहा है तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, है ना। 2 से कटेगा तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 बार में। 2 से कटेगा तो 2 चौका 8,
यहाँ पर एक बचा 10 बना, 2 पंजे 10, ये 45/32। इस सवाल में x का जो मान आया वो कितना आया 45/32 है ना। इस सवाल का आंसर आ गया 45/32। देखिए इतना बड़ा सवाल का आंसर ये आया है, ठीक है। इतना बड़ा सवाल का आंसर आपका इतना छोटा आ गया है। तो अब चलिए 2 नंबर का सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल आपके सामने दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा इस सवाल को घुमा दिया गया है। इसमें क्या है, पूर्णांक वाला भिन्न है ना, मिश्रित भिन्न है। ये जो मिश्रित भिन्न है इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलने के बाद फिर साधारण समीकरण में बदलेंगे। चलिए इसको भी यहाँ पर बना करके सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का सवाल है आपको 2 सही 3x बट्टा में 5 जोड़ 4 सही 2x बट्टा में 5 बराबर है 20, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो 5 है इसको 2 से गुना, 5 दूना 10, 10 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 13x बट्टे 5, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। 5 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे 5 है और नीचे 5 है, दोनों जगह 5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, ठीक है। 5 से लगेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि एलसीएम जो होगा क्या होगा 5। तो यहाँ पर एक लंबा सा लाइन खींचेंगे इतना सा, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 5, ठीक है। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा जाएगा, जो कि 5 हो जाएगा एक बार। उस एक को क्या करेंगे 13 से गुना करेंगे, 13 गुना 1 करेंगे तो 13 ही होगा। यहाँ पर लिखेंगे 13x जोड़ यहाँ पर क्या होगा 22x, उसी तरह से 22x हो जाएगा, बराबर में है 20, यहाँ पर लिखेंगे 20। चलिए अब क्या करना है, इस 13 और 22 को जोड़ेंगे, 13 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 हो जाएगा, नीचे में होगा 5, बराबर में क्या है 20। इस 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब क्रॉस में गुना करेंगे, इसको क्रॉस में इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करने में हम लोग को आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 को 35 से गुना करेंगे तो क्या होगा 35x होगा, और 5 को 20 से गुना करेंगे 20 पंचे 100, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा ये। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हम लोग को सिर्फ x का मान निकाल करके दिखाना है, तो x को इधर ही रखेंगे और ये जो संख्या है इसको बराबर के उस पार भेज देंगे। तो यहाँ पर 100 अपनी जगह पर रहेगा और नीचे आएगा क्या 35, भागा में आ जाएगा चूंकि उधर गुना में है। अब देखिए इसको 5 से काट सकते हैं कितने बार में, 5 7 35, 7 बार में। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 बार में कटेगा। हम लोग का जो आंसर आया इस सवाल का कितना आ गया, भिन्न के रूप में आया है 20/7। ये इस सवाल का आंसर आ गया, बहुत ही छोटा आंसर आया है। तो इस तरीके से ये सवाल को भी हम लोग बना चुके हैं। अब चलिए तीसरा नंबर का सवाल को हल करते हैं कहीं दूसरे जगह पर, ठीक है ना, दूसरे जगह पर, यहाँ पर दूसरा पेज में हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल आपको दिया हुआ सवाल को सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। सवाल है x-1 बट्टा में 4 जोड़ 2 बराबर 1 जोड़, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, जो x वाला पार्ट है, x वाले पार्ट को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले पार्ट, जैसे इस 2 में x नहीं लगा हुआ है, प्लस के बाद 2 तो है लेकिन इसमें x नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, x-1 बट्टा में 4, ठीक है, घटा यहाँ पर है क्या 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3 बट्टा 6 बराबर में क्या हो जाएगा 1, यह जो प्लस है 2 प्लस 2 है इधर आएगा तो क्या -2 हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है प्यारे दोस्तों, यह जो 6 और 4 है इसका एलसीएम निकालना है। 4 और 6 का एलसीएम इधर कहीं निकाल लेते हैं इस तरीके से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से देंगे 2 कम 2 और 3 में नहीं लगेगा, फिर 3 से देंगे, यहाँ पर 1 होगा और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, एलसीएम कितना आ गया 12 एलसीएम आया। तो यहाँ पर एक लंबा सा लाइन खींचते हैं, सबसे पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद इस 4 का पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे, जो कि आपको 12 आएगा 3 बार। तो यहाँ पर 3 से गुना होगा किस में, x-1 में, उसके बाद घटाव है, यह 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 12 होगा 2 बार। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बाहर
और ये माइनस में था, ब्रैकेट में था, तो 2x जोड़ 3 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1 घटा में 2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक को खोल लेते हैं और ये वाले बाहर वाली चीज़ को गुना कर लेते हैं। तो 3 को x में गुना करेंगे 3x होगा, माइनस 3 को 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा। उसके बाद -2 है बाहर में, इसको इस कोष्टक को भी हम लोग खोल लेते हैं। क्या होगा, माइनस में होगा 2 दूना 4x, और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस में 3 दूना 6, बट्टा में क्या है 12, बराबर में है -2। इस -2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्रॉस में इसको गुना करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, 1 से जब इस सभी में गुना करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा आएगा। तो 1 से 3x में गुना करेंगे 3x ही होगा, -3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। देखिए क्रॉस में गुना कर रहे हैं ना, क्रॉस में बराबर के इस पार और उस पार क्रॉस में गुना किया जाता है समीकरण को सीधा करने के लिए। माइनस में 4x, माइनस में 6, और बराबर में क्या है, -2 है और इसमें गुना करेंगे, 12 दूना होगा 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो माइनस का चिन्ह यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए x वाले पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस में है, 3x में 4x को घटाएंगे, 3x में 4x को घटा लेंगे, कितना होगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस में x बचेगा, क्योंकि 3 है यहाँ 4 है, 3 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 जो है x के साथ नहीं लिखा जाता है, इसलिए जो है सिर्फ x लिखा गया है। -24, और ये -6 है, इधर आएगा बराबर के इस पार आएगा तो +6 होगा, ये भी इधर आएगा बराबर के इस पार तो प्लस में 3 होगा। अब देखिए -x बराबर में क्या हो गया, ये हो गया -24 में से, -24 में 6 और 3 को जोड़िए तो 9 होगा। -x बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर 24 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा, 24 में 9 घटाएंगे, 14 में 9 घटाएगा 5, बचा यहाँ पर 1, 15 होगा। तो 15 होगा, लेकिन किस में आएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा हुआ वो आपका माइनस में लगा हुआ, इसलिए यहाँ भी माइनस होगा। तो बराबर के इस पार माइनस माइनस कट जाएगा, तो x का जो मान आया वो कितना आ गया है, 15 आ गया। देखिए कितना सरल आंसर इस सवाल का निकला है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको समीकरण का पूरा ज्ञान हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।